आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की परिभाषा लिखें। किन्हीं 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो। दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न में सबसे पहले तो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद हमें 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा ये होती है कि पृथ्वी के भूगर्भ में जीव अवशेषों से कालांतर में बने हुए ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा है कि पृथ्वी के भीतर कालांतर में जीव अवशेषों से बने ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो क्या हुआ था कि आज से लाखों सालों पहले क्या हुआ था, जो पृथ्वी थी उसमें क्या हुई थी, उथल पुथल हुई थी। तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी और इसमें यहाँ पर क्या था, मतलब यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे आपके पाए जाते थे कुछ इस तरीके से। और क्या हुआ, जब उथल पुथल हुई तो ये सारी जगह थी वो क्या थी आपके, वो मिट्टी से दब गई कुछ इस तरीके से। ये मिट्टी से भर गई थी, मिट्टी से भर गई। मिट्टी से भरने के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पर इस पर क्या हुआ था, एक तो आपके मिट्टी ने क्या किया, उच्च दाब लगाया और ये बहुत अधिक नीचे दब गई मिट्टी से। तो क्या हुआ था, इस पर एक तो उच्च ताप पैदा हुआ। उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से ये क्या हुआ था, आपके जीवाश्म ईंधनों में बदल गई। तो इसका मतलब है कि कालांतर, कालांतर का मतलब है लाखों सालों में जीव अवशेष। तो ये क्या है, आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है, जीव अवशेषों से बने हुए ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जीवाश्म ईंधन हमें जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। अवशेष मतलब कि जो जीव जंतु बहुत पहले पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए थे, तो उनके जो अवशेष बचे हैं वो आपके जीव अवशेष हैं और उनसे हमें जो ईंधन प्राप्त होते हैं वो आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3। पहला जीवाश्म ईंधन आ जाएगा आपके कोयला। कोयला क्या किया जाता है आपको, कोयला हमको पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है और ये भी आपके जीव अवशेषों से प्राप्त होता है। सेकंड आ जाएगा आपके पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रोलियम के जितने भी सारे पदार्थ हैं आपके, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या फिर आपके कोई भी पदार्थ जो आपके पेट्रोल से प्राप्त होता है वो जाएगा पेट्रोलियम। तीसरा जीवाश्म ईंधन आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा आपके प्राकृतिक गैस। मतलब कि आपके जो पेट्रोलियम से ऊपर हमको गैस प्राप्त होती है जिसका उपयोग आप ईंधन के तौर पर काम में लेते हैं, जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये 3 आपके जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये तीनों हमें जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं जो कि लाखों सालों पहले पृथ्वी में जो उथल पुथल हुई थी उसके परिणाम के फलस्वरूप हमको ये प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना जीवाश्म ईंधन की परिभाषा और उसके बाद में आपके 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।